उन्हें तो आना नहीं चाहिए। किसान के हित की बात नहीं करते, बच्चों की नौकरी की बात नहीं करते। बीजेपी ने किसी किसान के बारे में क्या सोचा? किसान इस टाइम जो है बहुत दुखी है, परेशान है। राष्ट्रीय लोकदल को जिताना बहुत जरूरी है। खतौली की धरती में अब मानो चुनाव रग रग में बसने लगा है। राजनीतिक आबो हवा अब गर्म होने लगी है। नेताजी जन जन के पास जा रहे हैं और अपने पार्टी के पक्ष में, अपने लोगों के पक्ष में अब मतदान करने को कह रहे हैं। समय बहुत कम बचा है, लोग बैठे हैं, जमावड़ा लगा हुआ है। आइए समझने की कोशिश करते हैं। क्या शुभ नाम है? जोगेंद्र सिंह। क्या माहौल चल रहा है? माहौल तो नड़के का ही है। बदलेगा नहीं? नहीं बदलने का काम जब सरकार जो आई थी 22 में हो, इसने बिजली जो है किसान को फ्री कहा था, अपने घोषणा पत्र में बिजली फ्री कहा था। और बहुत सारी बात है, जहाँ गन्ने का पेमिट है, गन्ने का जो है रेट नहीं बढ़ा बिल्कुल भी, 5-6 साल से जो है वंका में अटका हुआ है। और गन्ने पे जो है लागत ज़्यादा आ रही, फसल में जो है रोग आया हुआ है, रेट बढ़ नहीं रहा। तो किसान इस टाइम जो है बहुत दुखी है, परेशान है। अब लोकदल को वोट दी जाएगी, नलके पर गठबंधन को वोट दी जाएगी। आपके यहाँ उपचुनाव में योगी का भी आना हो गया था, उनकी बात नहीं मानेंगे? देखो योगी की तो हमने 2-3 बार बात मान ली, अब नहीं मानने के। क्या कहेंगे चाचा? क्या कहेंगे, वोट तो लोकदल पे ही जाएगी भाई। एक तरफा? हाँ, एक तरफा। हाँ, कुछ बदलाव पुराने हिसाब से? ना ना बदलाव क्या, अब लो योगी आ गया, योगी की सरकार है, योगी को तो आना भी नहीं चाहिए था। उनकी तो सरकार बनी हुई है। इस चुनाव में, उपचुनाव में भी सरकार में मतलब आए हुए यहाँ खतौली विधानसभा पे, आना भी नहीं चाहिए था। जब नहीं आते तो आप कहते हैं करे नेता तो हमारे यहाँ आता ही नहीं। अब नहीं, ये नहीं बात, उन्हें आना नहीं चाहिए क्योंकि सरकार बनी है। वे तो पूरे मतलब यूपी के मतलब जो मतलब मुख्यमंत्री बने बैठे हैं, उन्हें क्या है, ऐसा तो कुछ नहीं है। उन्हें तो आना नहीं चाहिए। किसान के हित की बात नहीं करते, बच्चों की नौकरी की बात नहीं करते। 4 साल की आर्मी कर दी, बच्चे दौड़ रहे हैं, बताओ बस। अभी तो एक जनसभा हुई, जनसभा में कुछ कह के गए हैं, कहाँ तक बात मानेंगे? हम तो इनकी मान ले जी, पहले से ही नहीं दे रहे वोट। मैं तो उसे ही दे रहा जी, हारो जीतो, वरना और को नहीं वोट दी ना, दो भी नहीं। हाँ, सत्ता को नहीं जाएगा? नहीं देगा, नहीं। इनने नाश ही पीट दिया किसानों का। हाँ, क्या करा, बच्चे सड़क पर भागते रहे, 4 साल की नौकरी कर दी। उन्हें नौकरी काट देंगे, बढ़िया को रख लेंगे, घटिया को धक्का दे देंगे। अगर खतौली जीत गए उपचुनाव तो क्या ये सब सारा चीज हो जाएगा? ना हो उसमें तो आ जाएंगे ही, एक अंक बढ़ जाएगा। ठीक बात। क्या कहेंगे सर आप? नहीं, ये जनता के पक्ष के लिए, मजबूत विपक्ष के लिए इस उपचुनाव में गठबंधन प्रत्याशी को जिताना बहुत जरूरी है, ताकि जनपक्ष को भी लोकसभा और विधानसभाओं में रखा जा सके। और इससे माननीय जयंत चौधरी जी भी थोड़े मजबूत होंगे। और हमारी लोकसभा में तो कोई सीट उनकी नहीं है, लेकिन राज्यसभा में वो हमारी मांग को उठाएंगे और इससे उन्हें बल मिलेगा। इसलिए राष्ट्रीय लोकदल को जिताना बहुत जरूरी है। जाटलैंड ने ही 2019 में चौधरी जी को हराया था। हाँ, जाटलैंड ने 2019 में हराया था, लेकिन उसमें ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है कि इसमें भी उस तरह का कोई चीज़ दोहराई जाए। और वो जो घटना घट गई है, अब उसमें कुछ किया तो नहीं जा सकता। और हराया था, ये बात आपकी बिल्कुल सही है, और उससे लोगों को काफ़ी मायूस भी होना पड़ा है, क्योंकि भाई हमारी बात कहने के लिए। अब देखिए 2019 में और 2014 में चौधरी अजीत सिंह को हराया। चौधरी अजीत सिंह ने जाटलैंड के लिए इतना किया कि उन्होंने लोकसभा में जाटों के लिए एक रिजर्वेशन कराया था, और इस सरकार ने आते ही सबसे पहले उस पर अटैक किया और उस रिजर्वेशन को विड्रॉ किया गया। उससे एक जाटों को हो सकता है नीचे स्तर तक कभी न लगा हो, लेकिन एक लंबे समय में जाटों को उसका एक बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। और उसी तरह का हमारा प्रेशर नहीं है तो अब ये अग्निवीर ले आए, 4 साल की सेवा ले आए, उससे हमारे नौजवानों का क्या होगा? कोई किसी तरह की उनको मतलब उनका भविष्य क्या है? 19 साल की उम्र में वो भर्ती हुआ, 23 साल में घर आ गया, तो उसका क्या वो रहा? मतलब अच्छा, अभी भर्ती नहीं हो रही थी तो जो विधानसभा चुनाव चल रहा था तो मैं सर्वे करने निकला था, तो लोग परेशान थे कि भर्ती नहीं हो रही है। अब अग्निवीर आई तो उस पर भी है कि समय कम है। नहीं, देखिए, चाहे सर्विस आप बाद में थोड़ा वो निकालिए, लेकिन कम से कम उसके जो सर्विस में आ जाए उसकी सिक्योरिटी तो हो।
उसके जीवन की एक सिक्योरिटी हो, गारंटी हो, वो कैसे अपना परिवार चलाएंगे? बिल्कुल बेचैनी है। और इन्होंने आर्मी और पुलिस में जिस तरह से भर्ती होना चाहिए हर साल, वो नहीं हो रही है, जबकि आर्मी का क्राइटेरिया कम से कम 80,000 मतलब जवानों की भर्ती हर साल होनी चाहिए। इन्होंने पिछले 5 साल में कोई नहीं, इनका बैकलॉग ही 4 लाख पड़ा हुआ है। 4 लाख की भर्ती थी, वैसे ही कर सकते थे। ठीक बात। अच्छा, आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि ये इस बार प्रतिष्ठा का खेल हो गया है क्या? ये बिल्कुल प्रतिष्ठा का खेल है। हम अलीगढ़ के निवासी हैं, इगलास विधानसभा पड़ती है, वहाँ से यहाँ प्रचार करने के लिए आए हैं। हम चाहते हैं कि राष्ट्रीय लोकदल का वजन बढ़े यहाँ पर। चौधरी साहब ने इतना काम किया, चौधरी चरण सिंह ने इतना काम किया कि कोई इसने आज तक यहाँ पर काम नहीं किया है। उसके बाद अजीत सिंह ने इतना काम किया है, उसके बावजूद भी अब हम चाहते हैं कि राष्ट्रीय लोकदल की कुछ सीट बढ़े। अच्छा, बिरादरी की वजह से आए हैं कि कुछ? हम चाहते हैं राष्ट्रीय लोकदल को बढ़ाएं, सारी बिरादरियों को लेकर चलना है हमको। एक बिरादरी है यहाँ पे, जितनी भी हम धर्म, सभी धर्म वालों का वोट चाहिए, सभी बिरादरियों का वोट चाहिए। कि चौधरी साहब के साथ सारी बिरादरी जुड़ी हुई थी। चौधरी चरण सिंह जब रहे थे, उनके साथ में उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ा जनमत मिला था उनको। उत्तर प्रदेश नहीं, बिहार तक के लोग, आसपास के लोग, सब प्रदेश के लोग उनको मानते थे, चौधरी साहब को। तो चौधरी साहब को केवल एक जाति का वोट नहीं मिलता था, उनको मुसलमानों को मिलता था, यादवों को मिलता था, ब्राह्मणों का मिलता था, गुजरों को मिलता था, सभी जाति का वोट मिलते थे उनको। तो ये कोई जाटों की पार्टी नहीं, सभी जातियों की पार्टी है ये, सभी धर्मों की पार्टी है ये। केवल हम चाहते हैं कि चौधरी साहब का जो पार्टी है, उस पार्टी को सीट बढ़े और किसानों के लिए काम हो और ईमानदारी से काम हो और पारदर्शिता आए यहाँ पर और सब लोग मिलकर के काम करें। खतौली में अभी ये जो जनसभा हुई है, क्या गुरु मंत्र दे के गए? गुरु मंत्र, ये तो गुरु मंत्र इनका परमानेंट है। ये तो चौधरी चरण सिंह के ज़माने से चलता आ रहा है, जो गुरु मंत्र दे रहे हैं ये तो चौधरी साहब के ज़माने से चलता आ रहा और चलता ही रहेगा तब तक, जब तक ये वंश रहेगा। दूसरी बात, इन लोगों मतलब इन्हें नकार के भी किसान ने बीजेपी को पसंद किया था, इन्हें नकार दिया था, बाप बेटा दोनों हरा दिए थे। बीजेपी ने किसी किसान के बारे में क्या सोचा? छुट्टा पशु कितना नुकसान कर रहा, जो छुट्टा पशु घूम रहा, ये किसान का नुकसान कर रहा। गन्ने की फसल कमज़ोर है, अर्निंग कम होगी, दाम बढ़ जाते तो किसान को लाभ मिलता, कोई मतलब नहीं। अच्छा, यही सब मुद्दा विधानसभा चुनाव में भी था, लेकिन फिर भी यही खतौली ने फिर से बीजेपी को दिया था। तो अब क्या उपचुनाव में कुछ बदलेगा? उसमें वो एक इनके पास एक मंत्र था हिंदू मुस्लिम वाला। हिंदू ज़्यादा परसेंटेज में बीजेपी के साथ चला गया था। हिंदू मुस्लिम का मुद्दा वो बना लिया था पुराना मंत्री उन्होंने, वो एक इनका मुद्दा है इनके पास। इसके अलावा और कुछ नहीं है। मतलब फेल हो गया। हाँ, फेल है। हिंदू मुस्लिम सब लोग समझ रहे ये। मैडम, आप क्या कहेंगी? आप महिला हैं, महिला के हक और हुकूक की बात कौन कर रहा है? आरएनडी कर रहे हैं अभी मदन भैया, ये सब करेंगे ही, यही हमारी विचार है, सोच है। तो कुल मिलाकर के ये जो जमावड़ा देखने को मिल रहा है, इनकी एक ही बात है कि किसानों के हक और हुकूक की बात सिर्फ और सिर्फ विपक्ष में मजबूत आवाज़ करने के लिए ये फिर से एक बार आरएलडी की तरफ जाएंगे। सबके अपनी विचारधारा है, सबकी अपनी अपनी सोच है, सबका अपना मताधिकार है और इस अधिकार का पालन करने के बाद जब 5 तारीख को वोटिंग होगी तो उसके बाद जब परिणाम आएगा तो देखने को मिलेगा कि खतौली से आवाज़ सत्ता के विपक्ष की तरफ उठेगी या सत्तासीन की तरफ उसे उठेगी। कैमरा सहयोगी सोमनाथ सिंह के साथ आशीष तिवारी, द फ्रंट न्यूज़, खतौली, उत्तर प्रदेश। The Front News. Please subscribe and press the bell icon.